अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़ू के मुताल्लिक़। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल वज़ू मिफ्ताहुस सलाह, वज़ू नमाज की कुंजी है, वज़ू नमाज की चाबी है। जिस तरह बग़ैर चाबी के ताला नहीं खुल सकता है, उसी तरीक़े से बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं हो सकती है। और एक बात और ख़याल रखें, चाबी भी है और ताला बंद है, और चाबी उस ताले की नहीं किसी और ताले की है, फिर भी ताला नहीं खुलेगा। ताला खोलने के लिए उसी ताले की चाबी होना और सही चाबी का होना ज़रूरी है, बिला तशबीह व तमसील। इसी तरीके से नमाज का मामला है। नमाज भी अगर आपको सही तरीक़े से अदा करनी है तो वज़ू भी सही तरीक़े से अदा करनी होगी, वज़ू भी सही तरीक़े से बनाना होगा। अगर आपने वज़ू सही से नहीं बनाया तो आपकी नमाज नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। यानी ऐ ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ईमान वालो, जब तुम नमाज का इरादा करो, जब तुम नमाज़ पढ़ने का इरादा करो तो सबसे पहले अपने चेहरे को धो लो, और उसके बाद अपने दोनों हाथों को किहनी तक धो लो, और उसके बाद अपने सर का मसह करो और अपने पाँव को काबैन तक यानी टुकने की जो हड्डी है वहाँ तक धो लो। ये चार चीज़ों का ज़िक्र कलाम मुक़द्दस में बयान किया गया कि इन चारों चीज़ों को धो लो, उसके बाद नमाज़ पढ़ो। ये तो चारों चीज़ें वज़ू में फ़र्ज़ है, जिसका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मुक़द्दस में बयान फरमाया कि चेहरा धोना ये पहला फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ दोनों हाथों को किहनी समेत धोना, ये दूसरा फ़र्ज़ है। तीसरा फ़र्ज़ सर का मसह करना यानी चौथाई सर का मसह करना, ये तीसरा फ़र्ज़ है। और चौथा फ़र्ज़ ये है कि वज़ू में पाँव धोना, ये भी फ़र्ज़ है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये तो फ़राइज़ हैं वज़ू के, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वज़ू का तरीक़ा बयान फरमाया, उस तरीक़े पे वज़ू करेंगे जभी तो आपका वज़ू मुकम्मल होगा, और वज़ू मुकम्मल हुआ तो नमाज मुकम्मल होगी, और नमाज मुकम्मल होगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी नमाज के सदक़े में, मोहब्बत रसूल के सदक़े में हम और आप जन्नती हो सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वज़ू का तरीक़ा बयान फरमाया वो ये कि सबसे पहले आप पाक पानी लें, और उसके बाद पाक जगह पर क़िबला रुख हो करके बैठ जाएं, और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, और उसके बाद सबसे पहले आप दोनों हाथों को कलाई तक धोएंगे। पूरे दोनों हाथों को कलाई तक 3-3 मरतबा धो लेंगे, अच्छे तरीक़े से धोना है। और उसके बाद फिर हाथ धोने, दोनों कलाई धोने के बाद आप 3 मरतबा कुल्ली करेंगे। अगर आप रोज़े से नहीं हैं तो फिर गर्दन उठा करके 3 मरतबा गरगरा करेंगे, कुल्ली करेंगे। मुंह के हर हिस्से में पानी जाना ज़रूरी है, और दांत में अगर कुछ, दांत के गोशे में अगर, दरीचे में अगर कुछ लगा हो, कुछ फंसा हो तो उसका निकालना भी ज़रूरी है। और 3 मरतबा कुल्ली करने के बाद उसके बाद 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना, और वही जो गुस्ल का तरीक़ा मैंने बयान किया था पिछले वीडियो में, वही तरीक़ा है नाक में पानी चढ़ाने का। नरम हड्डी तक पानी चढ़ाएंगे। नाक में अगर कोई गंदगी लगी हो तो उसे भी दूर करना ज़रूरी है, और नाक के हर हिस्से में पानी जाना ज़रूरी है। नाक के अंदर का कोई हिस्सा भीगने से न रह जाए। उसके बाद आप पूरे चेहरे को धोएंगे। याद रखें कि चेहरा कहाँ से कहाँ तक शामिल है। पेशानी से यानी जहाँ तक बाल जमता है, यहाँ से लेकर ठुडी तक, और एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक
ये चेहरा है और इसका 3 मरतबा धोना ज़रूरी है। 3 मरतबा धो लेंगे आप और उसके बाद अच्छे तरीके से धो लें। बहाना बहुत सारे लोग पानी ले करके सिर्फ तेल की तरह मल लेते हैं, ये वज़ू का तरीक़ा नहीं है, बल्कि हर आज़ाए वज़ू पे एक कतरा कम से कम पानी बह जाना ज़रूरी है। इसलिए वज़ू का ये तरीक़ा ख़याल रखें। प्यारे दोस्तों, इस्लामी भाइयों, मुंह धोने के बाद, चेहरा धोने के बाद आप केहूनी समेत अपना दोनों हाथ धोएंगे। सबसे पहले दाहिना हाथ 3 मरतबा धोएंगे और केहूनी की हड्डी जो है इसको भी शामिल करना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो उनकी हड्डी भीगने से रह जाती है और उसकी हड्डी जो है केहूनी की वो सूखी रहती है और वो ऐसी ही नमाज अदा कर लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उसकी नमाज नहीं हो रही है। इसलिए इसका ख्याल रखें। वज़ू में दोनों हाथ इसी तरीके से धोएंगे 3-3 मरतबा, पानी बह जाना चाहिए और उसके बाद सर का मसह करेंगे। कुरान में जो चौथाई सर का मसह का जिक्र है, वो चौथाई सर ये है कि सर के 4 हिस्से करें और एक हिस्से में हाथ फेर लेने से ये फ़र्ज़ अदा हो जाता है। लेकिन आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया है, जो तरीक़ा बताया है, वो ये तरीक़ा है कि आप सबसे पहले आप अपने हाथों की छोटी उंगली और उसके बराबर की 2 उंगली को इस तरह मिला लेंगे। ये शहादत की उंगली और उसके बगल वाले अंगूठे की उंगली जो है ये खुली रहेगी और उसके बाद आप ये तीनों उंगली यानी सबसे छोटी उंगली और उसके साथ वाली दोनों उंगली को साथ मिला करके सर के पीछे हिस्से तक लेकर जाएंगे और उसके बाद जब यहाँ का पानी ख़त्म हो गया, उसके बाद ये हथेली बचती है, उसको आप नीचे से थोड़ा सा ऐसे लाएंगे और उसके यहाँ तक लाने के बाद अब ये 3 उंगली ख़त्म हो गई, ये यहाँ का भी पानी ख़त्म हो गया और उसके बाद अब बचा ये दोनों उंगली बच जाती है। तो उसके बाद शहादत की उंगली और अंगूठे ये दोनों बच जाते हैं, तो शहादत की उंगली कान के अंदर डालेंगे और उसके बाद ये बची तो ये इस उंगली को कान की पीठ में डालेंगे और उसके बाद हमारा हाथ का पुष्ट बच जाता है, हथेली का पुष्ट बचता है, तो आप इसको गर्दन पे मार लेंगे। याद रखें कि बहुत सारे लोग यहाँ तक ले आते हैं, गर्दन तक ले आते हैं, गले तक ले आते हैं और उसके बाद फिर चूमते हैं। ये सब करना मकरूह है और ऐसा हरगिज़ न करें, बल्कि बस आप हाथ इस तरह सिर्फ गर्दन ही पे मारना है, गर्दन ही पर जो है मसह करनी है। ये है मसह करने का तरीक़ा। और उसके बाद इसको करने के बाद आप 3-3 मरतबा अपना पाँव टुकनों समेत, यानी जो काबैन जिसको बोलते हैं हड्डी अरबी में, और जिसको हम अपनी ज़बान में टुकने की हड्डी बोलते हैं, टुकना, वहाँ तक धोना ज़रूरी है। और ख़याल रखें कि आज़ाए वज़ू ज़र्रा बराबर भी नहीं, यहाँ तक कि बाल के नोक के बराबर भी जो है अगर सूखा रह गया तो आपका वज़ू नहीं होगा और अगर वज़ू नहीं तो नमाज आपकी सही नहीं होगी। इतने दिन तक आप नमाज़ पढ़ते रहो लेकिन आपकी नमाज नहीं होगी जब तक आपका वज़ू सही नहीं होगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरी बात पसंद आई होगी। अगर आपको बातें हमारी अच्छी लगी, अगर मेरी बात समझ में आ रही होगी, तो आप तमामी हज़रात से एक गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और फैला दें ताकि और भी लोगों को आपके ज़रिए वज़ू का तरीक़ा मालूम हो जाए। ये बाइसे सवाब भी है और दीन का काम भी है। और लाइक कर दें, एक कमेंट कर दें, आप अपना मशवरा हमें दें कि हम किस टॉपिक पे बात करें। आपके ज़हन दिमाग में कौन सी बातें चल रही हैं, कौन से सवालात आपके ज़हन दिमाग में हैं, वो सवाल आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।